है न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में आज बड़ा दिन होने वाला है। चुनावी सरगर्मियां और पूरे शबाब पर होंगी। सुबह एक तरफ कांग्रेस वर्किंग की बैठक तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बैठक में चुनावी रणनीतियां तय होंगी। तो वहीं शाम को महागठबंधन पहला बड़ा चुनावी दांव चलने वाला है। अति पिछड़ों के लिए महागठबंधन ने अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है और शाम के वक्त उससे पर्दा उठने वाला है। दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है और इसको लेकर आज चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी की लीडरशिप के साथ मुलाकात होने वाली है। इन सबके बीच नजरें सीमांचल पर भी होंगी क्योंकि यहां ओवैसी पहुंच चुके हैं और अगले 3 दिन वो यहीं पर यात्रा निकालने वाले हैं। तो यात्रा के साथ साथ ओवैसी नए साथियों की भी तलाश कर रहे हैं क्योंकि सीमांचल पहुंचते ही वो गठबंधन के भी संकेत दे चुके हैं। ये 4 तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी तो दूसरी तरफ आज महागठबंधन का अति पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर अनसुलझे सवालों के बीच आज महागठबंधन अपना अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने वाला है। दोपहर करीब 3:30 बजे पटना में इसे लॉन्च किया जाएगा और खबर है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे साथ में जारी करेंगे। दरअसल महागठबंधन की कोशिश पिछड़े वर्ग को साथ जोड़ने की है और इसकी शुरुआत आज अति पिछड़ा न्याय संकल्प से हो रही है। ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आज महागठबंधन बड़ी घोषणा करेगा और ये बड़ी घोषणा अति पिछड़ा वर्ग के लिए की जाएगी जिसमें राहुल गांधी और साथियों के साथ तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और दोनों साथ मिलकर ही इस घोषणा पत्र का पर्दा उठाएंगे। तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं होगा। यह फैसला महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति पर जोर देगी और पहले जनता के मूड को समझेगी। किन जिलों में ताकत बढ़ानी है और किन मुद्दों पर वोट मांगना है, इसका रोडमैप भी इसी बैठक में तय होगा। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्यसमिति लेगी वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। कल तक का इंतजार कीजिए। कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है। काफी एग्रेसिव है। पहले यात्रा, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर प्रियंका जी की रैली मोतिहारी में। ये तो आप समझिए ना, बिहार कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस बिहार की ओर देख रही है और बिहार से ही गणतंत्र और बुद्ध की धरती से ही 25 से 29 की आजादी। लेकिन सीट कोई नहीं कांग्रेस में बोल पा रहा है। कितने आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस में है। कांग्रेस के परसेप्शन से चुनाव होगा, हमारे नेता के संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव होगा और हम जीतेंगे। नेता के नेतृत्व में और राहुल गांधी के विश्वास में चुनाव जीतेंगे। तो वहीं एनडीए में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर बात बन गई है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा घटक दलों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेंच नहीं है। जल्दी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें। उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, तो उन्होंने कहा एआईसीसी अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तेजस्वी को बड़ा चेहरा तो बताया, लेकिन ये कहकर मामले को उलझा दिया कि फिलहाल पार्टी सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है। सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। will be the
सीएम थे सर, कांग्रेस और आरजेडी। I will announce. My AICC president will announce it. तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही है। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारे, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी कि सीएम का फेस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस लगातार अपने बयानों से टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था तो उन्होंने भी इस सवाल से दूरी बना ली थी। अब कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीटों की साझेदारी पर फोकस किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? कांग्रेस के रवैये ने आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं एनडीए में सियासी संग्राम तेज हो गया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर भी बात बन गई है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के अलावा घटक दलों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेच नहीं है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में होगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग की एलजेपी रामविलास को 20, मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के खाते में 10-10 सीटें आ सकती हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग काफी सक्रिय हैं, वे सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एलजेपी आरवी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग ने सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत को पार्टी नेताओं के सामने रखा है। पसंदीदा सीट और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया है। जितना आश्वस्त चिराग पासवान दिख रहे हैं, उतना ही निश्चिंत आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी दिख रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए में बिल्कुल सहज है। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे के साथ साथ जीत का भी टारगेट सेट कर दिया गया है। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 80% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। चिराग पासवान 2025 में 225 से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए ने 2010 से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर दिया है। और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए, इसकी कल्पना कर रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चुनाव की घोषणा के बाद होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक हैरत में डाल देने वाली घटना सामने आई है। अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत आ गया। जैसे ही इसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को लगी तो उनके होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। प्लेन के लैंडिंग गियर पर जानलेवा सफर। काबुल से दिल्ली पहुंचा लड़का। सब हैरान, कैसे रह गया जिंदा। आसमान में प्लेन जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरे और सोचिए उसके लैंडिंग गियर में कोई मौजूद हो तो उसकी क्या हालत होगी। उसका बचना नामुमकिन माना जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जिसकी दिल्ली से दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, काबुल के एयरपोर्ट से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंच गया। घटना रविवार की है। ये तो कोई अजूबा ही है जिसमें ये लड़का सही सलामत निकला है। अफगानिस्तान की कैम एयरलाइन की फ्लाइट काबुल के एयरपोर्ट से सुबह 8:45 बजे के करीब उड़ी। 10:20 पर वो फ्लाइट दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी। एयरलाइंस के सभी कर्मचारियों ने प्लेन के पास से इस लड़के को घूमते देखा। उन्होंने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी ली। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसे जिज्ञासा हुई कि इसमें सफर करके कैसा लगता है। लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। बाद में अफगानी लड़के को उसी दिन फ्लाइट से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेन के पहिए के पास छिपकर यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से -60 डिग्री तक गिर जाता है। ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या मौत भी हो सकती है। ऐसे मामलों में 20% लोग ही बच पाते हैं। पहले भी कई बार इस तरह के लोग जानलेवा सफर पर निकले हैं। साल 1996 में दिल्ली के 2 लड़के प्रदीप और विजय ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स की व्हील वेल में छिपकर लंदन पहुंचे थे। उसमें विजय की मौत हो गई थी, जबकि प्रदीप बच गया था। इसी साल डोमिनिकन राज्य से 2 लड़के फ्लोरिडा जाने के लिए व्हील वेल में छिपे। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान चली गई। साल 2019 में एक शख्स केन्या के विमान से लंदन जा रहा था, जिसमें वो भी नहीं बच पाया। साल 2015 में शंघाई से एक शख्स लॉस एंजलिस तक प्लेन के व्हील में छिपकर गया था। हालांकि 10 घंटे की उड़ान के बाद वो बच गया। इनके अलावा और भी मामले सामने आए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। कुछ ही लोगों की किस्मत साथ थी, जिससे वो जिंदा बच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रहा है। और इस बीच गरबा डांस में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का मामला और जोर पकड़ रहा है। मुंबई में भी गरबा पंडालों में गरबा जिहादियों को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से चेतावनी के साथ गैर हिंदुओं की पहचान के लिए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। इन सारी तैयारियों के बीच न्यूज़ 18 ने भोपाल में गरबा कार्यक्रम में एक रियलिटी चेक के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर गरबा में आने वाले लोगों की किस तरह से एंट्री हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल गरबा पंडालों में अब एक ट्रैकिंग के बाद ही प्रवेश किया जा रहा है और इसमें ट्रैकिंग की क्या कुछ प्रक्रिया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इस प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री के दौरान किस तरीके से ट्रैकिंग हो रही है और फिर कैसे अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी वहां पर ली गई। तो आपको बता दें कि गरबा पंडालों में तिलक लगाकर और कलावा बांधकर ही अंदर एंट्री दी जा रही है। तो भोपाल में भी गरबा पंडालों में बाकायदा लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और पहचान की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें एंट्री टिकट दिया जा रहा है। अब आने वाला कोई पहुंचा तो ये देखिए आईडी भी दिखाइए मैडम। आईडी आधार कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या कुछ भी हो। नाम चेक करिए। कितने जने आपके साथ? चलिए आइए, आ जाइए। तो आपके बकायदा पहचान दिखा के आ रहे हैं अंदर? हाँ जी। तो ये कैसा लगता है जब पहचान दिखा के? जरूरी है आज के समय में सारी व्यवस्था ये सब हमारे लिए की जा रही है, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमें तो हमारे आधार कार्ड और आईडी के साथ में ही चलना चाहिए।
क्या बात है। आपकी सुरक्षा के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए आधार कार्ड और आईडी के साथ चलने में क्या तकलीफ है। देखिए यहाँ पर टिकट मिल जाएगी, जब आप टिकट लेने जाएंगे लंबी कतार है यहाँ पर, ये टिकट काउंटर है। तो जब आप टिकट देते हैं तो टिकट देते समय भी पहचान देख रहे हैं? जी सर, आधार कार्ड देख रहे हैं फिर टिकट दे रहे हैं। अच्छा, अब मोबाइल से जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें नाम आ ही जा रहा है। हाँ हाँ, जो मोबाइल से आ रहा है उसमें तो फिर नाम आ ही आ रहा है, फिर आधार कार्ड देख रहे हैं, अपन ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। आपने टिकट ले ली तो पहचान दिखाई? हाँ हाँ, क्या दिखाया? आधार कार्ड। अच्छा, ये अगर ऐसे देख रहे हैं आपको पहचान के लिए आधार, तो मतलब ठीक है ये? हाँ बिल्कुल, कि आधार है तो पहचान है। आधार है तो पहचान है। लंबी कतार है, गरबे की धूम है भोपाल में, और गरबे की इस धूम में सभी लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपनी पहचान दिखाएं, अपनी पहचान दिखाने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश करें। तो जो क्या आधार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सर चेकिंग कर रहा है, गुटखा पानी कुछ नहीं जान दे रहा, ये सिगरेट है इनके जेब में। इधर दीजिए, निकालिए, ये निकालिए जी, ये लो आधार, सिगरेट निकाल लीजिए, सिगरेट इधर इधर रखिए इधर। लेकिन सीसीटीवी फुटेज हो रही, कुछ सीसीटीवी लगे हैं? चल रहा है। कहाँ लगे हैं? कभी ऐसा गेट होगा, इधर लगे हुए हैं, गेट पे लगे हुए हैं जी। सीसीटीवी है, पूरा एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है? जी सर। अच्छा, निकाल रहा हूँ, चाबी है चाबी। मेन गेट है, मेन गेट पर भी लोग जब आएंगे तो सुरक्षा होगी। सीसीटीवी की बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्लोज, ताकि क्लोजली मॉनिटर हो सके कि गरबे के इस दौरान यहाँ पर जो तैयारी जो है वो है पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर तैयारी की गई है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन हम आपको ये रियलिटी चेक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आह्वान किया गया था कि सनातनी जो हैं धर्म का पालन करते हैं, चूंकि ये मनोरंजन नहीं, ये एक पूजा पाठ है। ये गरबा जो है वो पूजा है, वो माता की आराधना है, देवी माँ की आराधना है। इसके लिए यहाँ पर इस तरह का आह्वान किया गया था और उसकी व्यवस्थाएं आपने देखी कि किस तरह से बाकायदा सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं सबसे पहले। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी पहचान देखी जा रही है, उसके बाद उनको तिलक लगाया जा रहा है, वो कलाबा बांधा जा रहा है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में आसमानी आफत से परेशानी बढ़ गई है। आज भी राहत मिलती नहीं दिख रही। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उधर बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या भी 10 के पार पहुंच चुकी है। कोलकाता में भारी मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। रेल और हवाई यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पानी में बिजली का करंट फैलने से लोगों की मौत भी हुई है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की 4 तस्वीरें हैं। गोल्फ ग्रीन, इसके अलावा हावड़ा ब्रिज, साथ ही तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं माँ फ्लाईओवर की, और चौथी तस्वीर है जादवपुर की। तो ये चारों तस्वीरें आप देखिए, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।